साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षा सलाह के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, एक ऐसा आयोग जहां पर प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 से लेकर के अब तक लटका हुआ, यानी 8 वर्षों से लटका हुआ है। आज इसी पर हम लोग बात करेंगे और आज के वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि माननीय विधायक श्री संदीप सौरभ जी से जो सचिव महोदय से बातचीत हुई, उनसे क्या बातचीत हुई उस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही छात्र नेता दिलीप ने भी अपनी कुछ बातें कही है, तो इन सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही 2 मार्च को लेकर के रहें अलर्ट, ऐसा इन लोगों ने कहा है। आखिर क्या होने वाला है 2 मार्च को अभियान होगा शुरू, कैसा अभियान शुरू होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक तभी देखें, तभी जो है एक विशेष इंटरेस्ट इस वीडियो में आ पाएगा और पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंच पाएगी। आपसे निवेदन है कि अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और विशेष जो भी बातें आपके मन में आता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, आप अपनी जानकारी को हमसे साझा कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है आज की बातें, आप देख पा रहे थंबनेल में फाइनल मेरिट आने का रास्ता दिख रहा है साफ। कैसे हुआ ये इस बात पर भी हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ 2 मार्च के लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को लेकर के और क्या बातचीत हुई इस पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो 2014 में विज्ञापन निकाली गई थी, वो प्रक्रिया है, वो चीज़ें जो है अब मान लिए उच्च न्यायालय में एनसीएल का मैटर जो है वो फंसा हुआ है। ये चीज़ें आप लोगों को पता है। पटना उच्च न्यायालय जिनमें कि 2 मार्च को कहिए कि हियरिंग होनी है। अब तक इस पर 4 सुनवाई यानी क्या कि इस पर जो है एक 24 दिसंबर को सुनवाई हुई थी, उसके बाद 11 जनवरी को हुई, उसके बाद जो है 8 फरवरी को हुई, उसके बाद जो है 15 फरवरी को हुई। 4 हियरिंग इस पर अभी हो चुकी है और 5वां जो है वो 2 मार्च को होना है। तो इस प्रकार से देखिए कि इतनी सुनवाई होने के बाद अब जो है ये मामला फंसा हुआ है कोर्ट में। तो 2 मार्च को क्या डिसीजन आता है इस संबंध में जो है माननीय विधायक महोदय और जो है छात्र नेता भी इस पर कुछ बात किए हैं। तो विधायक महोदय का कहना ये हुआ है कि जैसे मैंने सचिव से बातचीत की तो सचिव महोदय ने उनसे कहा कि जो है ये विधि आयोग के पास सामान्य प्रशासन विभाग से भेजा गया है, वहाँ से जैसे ही रिपोर्ट आता है जल्द इस पर हम लोग जो है बात को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही अन्य बातें उन्होंने ये भी कहा है कि हर हाल में यानी हर स्थिति में स्टूडेंट को उनका अधिकार निश्चित तौर पर मिलेगा, चाहे वो मामला एनसीएल का हो या बायोमेट्रिक्स मिसमैच को लेकर के हो। साथ ही साथ इस पर बात जो है दिव्यांग जनों पर, खास करके जो हैंडीकेप्ड कैंडिडेट हैं जिनका कि कहना था कि उनको अपने अधिकार का आरक्षण नहीं मिल पाया है, तो वैसे कैंडिडेट को यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को या कहिए हैंडीकैप्ड को भी उनका अधिकार मिलेगा, ये बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ आगे जो है तृतीय संयुक्त स्नातक स्तरीय बहाली के बारे में भी बात की और आगामी आने वाले इंटर स्तरीय बहाली के भी बारे में भी बात की है। तो कुल मिलाकर के कहिए बातचीत यही सामने आई है कि जल्द से जल्द जो है वो छात्रों का जो है इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और अब फैसला माननीय उच्च न्यायालय के हाथ में जो भी है उस पर जल्द ही जो है उस पर विचार विमर्श करके उनको ख़त्म किया जाएगा और इस प्रकार से जो है वो सारी चीज़ें 2 मार्च को क्लियर हो जानी है। तो इस पर माननीय विधायक जी ने बातचीत किए हैं और इसके अलावा छात्र नेता जो हैं वो दिलीप कुमार, उन्होंने ये भी कहा है कि छात्र आप लोग थोड़ा तैयार रहें, यदि 2 मार्च को ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है तो छात्र नेता दिलीप के द्वारा जो है एक आंदोलन चलाने की शुरुआत की गई है, जिनमें कि कुछ वीडियोज़ में उनके कांटेक्ट नंबर भी देखने को मिले हैं और उनका ये सीधा कहना है कि आप लोग हमसे कांटेक्ट करिए और जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे स्टूडेंट को उस ग्रुप से जोड़ा जाएगा। ये सारी बातें उन्होंने कही है और जो भी आंदोलन होगा या जो भी एक तरह से कहिए कि मांग होगा स्टूडेंट का, उसको उसके ज़रिए
पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके जरिए हम लोग 1 लाख स्टूडेंट से, यानी 1 लाख स्टूडेंट से उन्होंने जो है वो हस्ताक्षर करने की बात कही और कहा है उन्होंने कि ये सारे ज्ञापन जो है सीएम महोदय को, सचिव महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, साथ ही साथ राष्ट्रपति महोदय तक भी भेजा जाएगा और इनके जरिए सारे स्टूडेंट की जो डिमांड है, जो स्टूडेंट की परेशानी है और जो विभाग में रिक्तियां खाली है, उन रिक्तियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई जाएगी। ये बातें भी कही है। तो इस प्रकार से अब देखना ये है कि हम लोगों को कि 2 मार्च को, यानी क्या कि 2 मार्च को जो हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन आना है वो 2 मार्च को अब फाइनल क्या आ पाता है। अभी तक तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि 2 मार्च को एक आशातीत रिजल्ट आनी चाहिए। और पर्टिकुलर हम लोगों का डिमांड भी यही है कि देखिए अब ये चीज़ें 8 वर्ष बीत चुकी है, अब इससे ज़्यादा और बिताने में तो स्टूडेंट के लिए कहीं न कहीं कि एक बहुत बड़ा स्टूडेंट के करियर के साथ एक प्रकार से कहिए कि खिलवाड़ यहाँ पर देखा जा सकता है। इसलिए कि 8 साल पहले का फॉर्म भरा होना और अब तक उसका एक छोटी सी कागजात, जो कि बहुत ज़्यादा अहम तो नहीं कह सकते हैं, उसको लेकर के इतना ज़्यादा परेशानी है। तो अब आगे क्या हो पाता है ये हम आप लोगों को पल पल का अपडेट ज़रूर देते रहेंगे। और चलिए आपसे निवेदन है कि यदि ये वीडियोज़ आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।